नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पांडे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इलाहाबाद नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी और सोसाइटी। उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है तो एचआईवी से संबंधित ही, लेकिन मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पुटअप करा है जो अक्सर लोगों के दिमाग में होता है लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पाते। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में चलते हैं लेकिन वो पूछने में पता नहीं क्यों झिझकते हैं और बहुत डर होते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो जहन में आता है कि एचआईवी है क्या। तो आप लोगों का जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, अर्थात इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देने वाला एक वायरस। एचआईवी का वायरस बेसिकली जब शरीर में आता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। सीधा अटैक जो इस वायरस का होता है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही होता है। दूसरा सवाल आता है हमारा, एड्स क्या है और एचआईवी और एड्स में अंतर क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचआईवी और एड्स दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है और ये दोनों बहुत ही अलग हैं। एचआईवी एक तरीके का वायरस है लेकिन एड्स एचआईवी वायरस के बाद की अवस्था है। एचआईवी के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में हमें एचआईवी के लक्षण दिखना शुरू होते हैं क्योंकि इस अवस्था में हम बहुत सारे अवसरवादी संक्रमण से घिर चुके होते हैं और हमारा CD4 जो हमारी CD4 कोशिका होती है वो एक निर्धारित स्तर से नीचे जा चुकी होती है। और एचआईवी से एड्स तक पहुंचने में इंसान को कम से कम 8 से 10 साल का समय लगता है। इसी के कारण एचआईवी को लोग धीरे धीरे मारने वाली बीमारी भी कहते हैं। एचआईवी के लक्षण सीधे सीधे समझ में नहीं आते, जल्दी हमें कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। इस वजह से हम उसको जल्दी ट्रेस करके उसकी दवाई स्टार्ट करने में पीछे हो जाते हैं और हम एड्स की अवस्था में चले जाते हैं। अगर हम एचआईवी की मेडिसिन कंटिन्यू समय रहते अगर स्टार्ट करते हैं तो हम एचआईवी की अवस्था में जाने से बच सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक गुणवत्तापूर्ण तरीके से जी सकते हैं। तीसरा सवाल आता है कि सेक्स करते समय अगर आपका कंडोम फट जाता है और आपके दिमाग में ये आता है कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हो सकता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हो सकता हूँ, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो अगर लोगों के साथ होता है तो वो किसी से पूछ नहीं पाते और एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं किसी से ना पूछने, इसको ना जानने, और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। मैं बताना चाहूँगा अगर ऐसा कभी आप लोगों के साथ होता है, कभी अगर आप लोग इस सिचुएशन में पड़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ये सिचुएशन क्रिएट हुई है और मैं एचआईवी पॉजिटिव हो सकता हूँ, तो आपको 72 घंटे के अंदर आप दवाई ले सकते हैं। आपको ये वाक़या होने के 72 घंटे के अंदर आपको एक मेडिसिन लेनी होती है जो आपको एचआईवी पॉजिटिव होने से बचा सकता है। आप डॉक्टर की सलाह से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेकर के PEP नाम की एक मेडिसिन है जिसको आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये संज्ञान हुआ, ये वाक़या हुआ 72 घंटे से ज़्यादा हो गई है तो ये मेडिसिन आपके ऊपर कार्यरत नहीं होगी। इसके लिए आपको, अगर ऐसा कोई सीन आपके साथ कभी क्रिएट होता है तो 72 घंटे के अंदर आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और PEP की दवा लेनी चाहिए जिससे आपको एचआईवी का संक्रमण ना हो और आप एचआईवी संक्रमित होने से बच सके। चौथा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, जो सबसे ज़्यादा संज्ञान में आता है वो ये है कि क्या एचआईवी एड्स की कोई परमानेंट दवाई अवेलेबल है या कोई परमानेंट उपचार उपलब्ध है। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। इस सवाल का मैं सीधा सीधा जवाब आप लोगों को देना चाहूँगा कि इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। अभी एचआईवी की जो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं वो केवल एचआईवी को रोक सकती हैं, एचआईवी को ख़त्म नहीं कर सकती। एचआईवी मेडिसिन खाने का दरअसल एक फंडा होता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने कभी देखा हो स्प्रिंग, ARV ऐसे ही काम करती है कि स्प्रिंग की तरह। बेसिकली जब आप एचआईवी की दवाई आपको डॉक्टर देता है तो आपको बोलता है कि जब भी आप दवाई खाओ एक समय से खाओ। अगर आप 9 बजे रात को दवाई खा रहे हो तो आप रोज़ रात को 9 बजे ही दवाई खाओ। इसका सीधा सा लॉजिक ये बनता है कि ये जो दवाई होती है ये आपके ऊपर 24 घंटे के लिए कार्यरत होती है, 24 घंटे के लिए असरकारक होती है। जब आप ARV की मेडिसिन लेते हैं तो एचआईवी का वायरस उस समय बेहोश हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि डीएक्टिव मोड पे हो जाता है। और जैसे ही 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के बाद ये वायरस दोबारा से एक्टिव मोड में आने लगता है। अगर आपने मेडिसिन 24 घंटे के बाद नहीं ली तो, अब मान लीजिए आज आपने 9 बजे दवाई ली थी और कल आपने 11 बजे ली, आपने 2 घंटे का गैप कर दिया। अब इस 2 घंटे के बीच में जब वायरस एक्टिव होगा तो वो आपके पीछे के 6 महीने की मेहनत बेकार कर देगा।
इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसको समय से लें और एक समय इसका निर्धारित कर लें। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि एआरटी की मेडिसिन जो है, एआरबी की जो मेडिसिन है वो स्प्रिंग की तरह काम करती है। आपने दवाई खाई, आप स्प्रिंग को ऐसे दबा के रखो, आपने दवाई खाई, स्प्रिंग दब गई, 12 घंटे बीते, जैसे ही आपने दोबारा दवाई नहीं खाई, स्प्रिंग ऐसे छूटेगा और वायरस फिर से ओपन हो जाएगा। तो एआरटी की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहली सलाह मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि दवाई में आप अपनी कंटिन्यूटी सही कर लें और दवाई का एक टाइम पीरियड फिक्स करें कि मुझे कितने बजे दवाई खानी है और हाउ एनी कंडीशन आपको उतने बजे दवाई खानी होती है। और इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत आप कर भी सकते हो बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मेहनत करें। और अगर आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इतनी मेहनत ना कर पाए तो फिर आपको ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार भी नहीं है, फिर आपको जीना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए एक टैबलेट एक समय से नहीं खा सकते, केवल एक टैबलेट एक टाइम से खाना है आपको, और अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि फिर आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, फिर आप ज़िंदगी जीना चाहते नहीं। आशा करता हूँ कि इन 4 क्वेश्चनों को मैंने सही सही आप लोगों को समझाया होगा और आप लोगों के दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। आगे मिलूंगा नए क्वेश्चंस के साथ। एचआईवी से संबंधित सारी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।